नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। निर्देशक महोदया, आपके आरपीएफ के अधिकारी आखिर इतने बेलगाम क्यों हैं? खबर तहखाने में से इस बार बात हो रही है रेलवे सुरक्षा बल में हो रही मनमानी और मनमर्जियों की। कहानी फिल्मी है जिसके किरदार आरपीएफ के अधिकारी हैं, जो खुद से अपने मन से स्क्रिप्ट लिखते हैं और डायरेक्टर यानी निर्देशक रेलवे सुरक्षा बल को इसकी जानकारी तक नहीं देते। विदित हो कि पश्चिम मध्य प्रदेश जबलपुर आरपीएफ में तैनात आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव यादव इनके कारनामों की खबरें पहले भी हमने दिखाई। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल डिवीजन की और भोपाल आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार की। हम बात कर रहे हैं इटारसी जंक्शन में तैनात इंस्पेक्टर मनीष पांडे की, जिनके द्वारा मेल एक्सप्रेस के ट्रेन में हजारों अनाधिकृत खान पान बेचने वालों को उन तमाम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अवैध वेंडिंग करने का ठेका दे रखा है, जिनसे इन दोनों आरपीएफ के इंस्पेक्टर्स क्रमशः मनीष कुमार और मनीष पांडे इनके नाम है। ये दोनों इंस्पेक्टर एक ही हैं, तो कारनामे भी एक ही होना स्वाभाविक है। और इन्हें पनाह देने वाले आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव यादव। दर्शकों को बता दें कि बीते दिनों भोपाल से प्रकाशित दैनिक भास्कर के डीबी स्टार के रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर भोपाल डिवीजन में हो रही तमाम अवैध खान पान बेचने वाले और इन्हें पनाह देने वाले इंस्पेक्टर को पोल खोलते हुए खबर प्रकाशित की थी, जिसमें अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं दिखाई दी। अलबत्ता खबर प्रकाशित होने के बाद और भी धड़ल्ले से अवैध वेंडिंग हो रही है, जिसमें मादक पदार्थ, गुटखा, पान मसाले से लेकर सिगरेट, शराब तक बेझिझक मेल एक्सप्रेस की ट्रेनों में बेचा जा रहा है। अवैध वेंडर्स का एक नेटवर्क ठेले पर चल रहा है। अवैध वेंडर्स का रेलवे के 15 से ज्यादा रूट पर करीब 20 से ज्यादा की संख्या में ठेकेदार बेखौफ होकर अपने वेंडर्स को ट्रेन में चढ़ा रहे हैं और ठेकेदार इन अवैध वेंडर्स से 500 से 1000 रुपए की वसूली कर रहा है। ठेकेदार का काम आरपीएफ इंस्पेक्टर की मिलीभगत से फल फूल रहा है। भोपाल से इटारसी तक एक बड़ा अवैध वेंडिंग का नेटवर्क सक्रिय है। इस रूट पर राजकुमार बघेल करीब 60 अवैध वेंडर्स को ट्रेन में चढ़ाता है। वहीं बिना से इटारसी के बीच सुखवीर सिंह भदौरिया लगभग 50 अवैध वेंडर्स को ट्रेन में चढ़ाता है। भदौरिया ने पेंट्री कार का भी टेंडर ले रखा है। इसके बावजूद अवैध वेंडिंग का काम आरपीएफ के इंस्पेक्टर की मिलीभगत से हो रहा है। दर्शकों को बता दें कि इटारसी से भोपाल के बीच राजकुमार बघेल, बिना से इटारसी सुखवीर सिंह भदौरिया, भोपाल से बिना सोनू भदौरिया, इटारसी से जबलपुर अंशुल भदौरिया, इटारसी से हरदास सुधीर चौहान, इटारसी से भुसावल गहित खान, इटारसी से नागपुर गौरव भदौरिया, इटारसी से पिपरिया जबलपुर तक संजय ठाकुर, पिपरिया से जबलपुर आदेश शर्मा। ये सभी वो नाम हैं जो कि आरपीएफ के इंस्पेक्टर्स को मोटी कमाई देते हैं। बदले में ये तमाम अवैध ठेकेदार ट्रेनों में अति निम्न किस्म का भोजन यात्रियों को परोसते हैं, जिससे यात्रियों की सेहत पर भी बुरा असर होते देखा जा रहा है। अब यूं कहे कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन में यात्रियों की सेहत से ये चंद कुछ ही मुट्ठी भर अवैध वेंडर्स के ठेकेदार और कुछ चंद मुट्ठी भर इनके पनाह देने वाले आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर के द्वारा महीने में लाखों रुपए की अवैध वसूली कर अपनी जेबें भरी जा रही है। वहीं भोपाल डिवीजन में बैठे आरपीएफ के वरिष्ठ मसुआ यानी कि वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक कुमार, खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। बता दें कि आरपीएफ की भोपाल डिवीजन के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ में आने से पहले एक चिकित्सक भी रहे हैं, पर आरपीएफ में यूपीएससी से पास होने के बाद अपना जो पहले वाला फर्ज है वो लोगों की जान बचाना शायद भूल गए हैं। तभी से भोपाल डिवीजन में बैठे हैं, पर शायद उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके ही अपने डिवीजन के इंस्पेक्टर के द्वारा जो कुकर्म किया जा रहा है, दलालों के द्वारा यात्रियों को निम्न गुणवत्ता के भोजन को परोसा जा रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। मंडल सुरक्षा आयुक्त अभिषेक कुमार रोकने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं, या फिर ये कहें कि वे जबलपुर जोन में बैठे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव यादव के इशारे पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि सपेरा तो पश्चिम मध्य रेलवे आरपीएफ जबलपुर जोन का राजीव यादव ही है। सूचना जो मिल रही है, राजीव यादव वैसे तो रहने वाले उत्तर प्रदेश के एटा से हैं, पर जबलपुर के अवैध वसूली के रूप में जो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अवैध वसूली इन्होंने
की है, उन रुपयों से वे आगरा में गबन चुंबी मकान बनवा रहे हैं, जिससे वे वर्ष 2028 में सेवानिवृत्त होने के बाद वहां जाकर रहेंगे। उनको भी पता है कि आरपीएफ से सेवानिवृत्त के बाद उनका कोई पूछने वाला नहीं है। शो जब तक प्रधान मुख्य सुरक्षा आयोग की कुर्सी में जमे हुए हैं, तब तक जितना अवैध रुपया बन सकता है वो बना लें। दर्शकों, जिस भोपाल इंस्पेक्टर मनीष कुमार को तत्कालीन डीजी रहे अरुण कुमार ने लिखा था कि मनीष कुमार की तैनाती भविष्य में किसी भी संवेदनशील आरपीएफ की पोस्ट में तैनाती नहीं करनी है। ऐसे में मनीष कुमार जैसे इंस्पेक्टर की तैनाती यही प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव कुमार यादव ने मनीष कुमार को भोपाल जैसे इतने बड़े आरपीएफ पोस्ट पर तैनात कर दिया। 20 लाख रुपए लेकर वही मनीष पांडे, जिन्हें इटारसी जैसे संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में 20 लाख रुपए लेकर इटारसी आरपीएफ पोस्ट में तैनात कर दिया गया, जबकि यही वो मनीष पांडे है जो कि विदिशा आरपीएफ पोस्ट में तैनाती के दौरान जुवेनाइल केस घोटाले कर चुके हैं और उस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए भी बनाए थे। डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा, जो कि एक बेहद ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं और खुद सोनाली मिश्रा भोपाल से आती हैं, फिर भी इस मोटी दमड़ी के आरपीएफ के वसूलीबाज इंस्पेक्टर को डीजी सोनाली मिश्रा कुछ कर नहीं पा रही है। खुलकर अपना वसूली का कारोबार करवा रहे हैं। 60 से 40% का हिस्सेदारी आरपीएफ के इंस्पेक्टर और अवैध वेंडिंग करवाने वाले ठेकेदारों के बीच में बनी रहती है, जिससे इन अवैध वेंडर्स को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है। ये आरपीएफ वाले बदले में बिना रोक टोक के ट्रेनों में अवैध खान पान के तमाम गलत चीजों का धंधों का कारोबार किया जा रहा है। F9 न्यूज डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा जी आपसे सवाल पूछता है कि आपके आरपीएफ के अधिकारी इतने बेलगाम क्यों हैं? भोपाल से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। दर्शकों, कल हम पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के धनबाद डिवीजन की एक खबर आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें एक आरपीएफ के सिपाही के द्वारा एक महिला से 1 लाख रुपए की वसूली कर उसके इंस्पेक्टर को दी गई है, जिसका F9 न्यूज ने उस महिला से मिलकर उसके बयान रिकॉर्ड किए। इसी तरह से आरपीएफ की पोल खोल खबरें देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। हमारे चैनल F9 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।